भगवान शिव दूल्हे के रूप में सज धज करके श्रृंगार किया हुआ भगवान शिव को श्रृंगारित किया गया। जस दूल्हा तस बनी बराता। हाँ, जैसा दूल्हा होता है ना वैसी बारात होती है। हाँ, बाराती भी उसी ढंग के होते हैं, स्टैंडर्ड VIP। हाँ, और फिर जैसा दूल्हा हो फिर वैसे बाराती। ये भगवान शिव दूल्हे के रूप में, भगवान श्री कृष्ण भी दूल्हे के रूप में, राम जी भी दूल्हे के रूप में। जब हम उनकी कथा सुनते हैं विवाह प्रसंग की, है ना, कथा प्रसंग सुनते हैं ना, विवाह प्रसंग, हमारे राम जी भी दूल्हे के रूप में, जनकपुर में दूल्हे के रूप में प्रसंग आएगा जब आपको राम जी के विवाह के प्रसंग में बतलाएंगे। भगवान कृष्ण का जब विवाह होते हैं, रुक्मणी का तो हरण करके लाए भगवान, बाकी दूसरे जो विवाह हुए सब विधि विधान के साथ हुए भगवान के, तो भगवान भी दूल्हे के रूप में, है ना। तो परमात्मा के जो विवाह प्रसंग की चर्चा है उसको हम श्रवण करेंगे। जीवन में जब ब्रह्मा जी के विवाह होते हैं, विष्णु भगवान के विवाह होते हैं, उनके प्रसंग भी लक्ष्मी जी के साथ में जब भगवान का वर्ण होता है, विवाह होता है, और भगवान शिव जी का विवाह, ये सब देव, ये शक्तियां महान शक्तियां हैं। तो इन पावन प्रसंगों को हम बैठ करके श्रवण करेंगे। भगवान शिव के बराती भूत प्रेत पिशाच गण आदि, है ना, और ये सब अपने मालिक का विवाह देखना चाहते हैं। शिव चरित्र जीवन को सुख देने वाला है, जीवन को धन्य बनाने वाला है। गोस्वामी जी महाराज ने शिव चरित्र वर्णन किया है और भगवान शिव की लगन पत्रिका तैयार हुई, है ना, उस प्रसंग को भी आपने श्रवण किया। सप्त ऋषि, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, नारद जी महाराज आदि सब देवता मिल करके भगवान का विवाह प्रसंग में सब सम्मिलित हुए हैं। यह विवाह त्रिलोकी का विवाह है और हिमवान ने, राजा हिमवान लगन पत्रिका सुन करके विवाह का समय आ गया है, देवता बुला भेजे, सब देवता आए हैं, आदर सहित देवताओं का सम्मान किया, सब बारातियों का सम्मान किया और सबको ठहरने के लिए यथाचित सबको आसन दिए गए और सबको रहने के लिए स्थान दिए गए। महाराज देवताओं को देवताओं की जगह रहने के स्थान मिले, भगवान शिव के गण थे उनको यथास्थान वहाँ रहने के लिए दिया गया। अलग अलग सब जगह राजा हिमाचल ने सबको रहने की, बारातियों की व्यवस्था करी है। दूल्हे राजा को भी है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा आदि सभी को रहने के लिए उचित स्थान दिए गए हैं और बारातियों का स्वागत सत्कार किया गया। भोजन आदि सब भोजन की व्यवस्था और स्वागत सत्कार में राजा हिमवंत ने कोई कमी नहीं रखी है, स्वागत में कोई कमी नहीं है। तैयारियां खूब व्यवस्थित की हुई है, यथा योग्य सबको, योग्यता अनुसार सबको आसन दिए गए। अब आइएगा सिंहासन सुमीरा निज प्रभु रघुराई। भगवान शिव जिस सिंहासन पर विराजमान होते हैं वो अति सुंदर सिंहासन है, दिव्य सिंहासन है, जिसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जो सिंहासन, जो आसन जिस पर भगवान शिव विराजेंगे, दूल्हे राजा विराजेंगे, उस आसन की महिमा बता रहे हैं। इतना सुंदर है, किन शब्दों में हम वर्णन करें। स्वर्णिम सोने से बना, जैसे ब्रह्मा जी ने बनाया हो साक्षात, हाँ ब्रह्मा जी ने उसकी रचना करी हो,
ब्रह्मा की सृष्टि है ये। तो यहाँ वो सिंहासन इतना सुंदर सिंहासन है जिसकी महिमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस सिंहासन भगवान श्री राम जी विराजेंगे तो वो सिंहासन में कितना सुंदर होता है। जिस पर भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं वो सिंहासन कितने सुंदर होते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब अयोध्या के उस पावन सिंहासन पर विराजमान होते हैं, प्रभु श्री राम जी सीता जी सहित अयोध्या के उस सिंहासन पर विराजमान होते हैं। राज सिंहासन जिसको बोलते हैं, राजा महाराजा जिस सिंहासन पर बैठते हैं वो स्वर्णिम सिंहासन होते हैं। राजाओं के जो आसन होते हैं बड़े ऊंचे सर्वश्रेष्ठ आसन होते हैं, उस पर बैठते हैं। देवताओं के राजा जिस इंद्रराज देवराज इंद्र जिस सिंहासन पर बैठते हैं उसकी महिमा अलग वर्णन की गई है ना। जगह जगह अलग अलग जिस सिंहासन पर भगवान शिव विराजेंगे दूल्हे के रूप में, उस सिंहासन की महिमा यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। सभी विप्र देवताओं को प्रणाम करके भगवान शिव हृदय में प्रभु श्री राम जी का ध्यान करके और सबको प्रणाम करके सिंहासन पर विराजमान होते भगवान श्री भूत पावन भोलेनाथ शंकर भगवान। अब शंकर भगवान का विवाह हुआ ना, तो उस पावन प्रसंग की चर्चा, विवाह के प्रसंग की चर्चा गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं। भगवान शिव ने सबको प्रणाम किया और सबको प्रणाम करके उस आसन पर जाकर के विराजमान हो जाते हैं। बहुरे मुनि सन्मान कर सिंगार सखी ले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बर में छवि यस जग कवि कोहे। जगदम्बिका माँ भवानी माँ अंबिका पार्वती जी को बुलवाया है। सब सखियां मिलकर के पार्वती जी को माँ भगवती दुल्हन के रूप में है। जब हमारे दूल्हे इतने सुंदर है तो पार्वती जी भी कितनी सुंदर होगी है? माँ पार्वती जी कितनी सुंदर होगी। देखो सुंदरता का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करते हैं। माँ पार्वती जी भी सुंदर दुल्हन के रूप में बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, गोस्वामी जी महाराज ने इसका वर्णन किया है और इस प्रकार से वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। कहते हैं देख रूप सकल सुर मोहे, देवता लोग भी माँ का स्वरूप देख करके मोहित हो जाते हैं। और संसार में ऐसा कवि कौन होगा जो सुंदरता का वर्णन करेगा है? इस प्रकार से महाराज जगदम्बिका दान भामा भगवान शिव की अर्धांगिनी बनेगी माँ पार्वती जी। तो कितनी सुंदर सजी हुई। सखियों ने सजाने में सुंदरता में कोई कमी नहीं रखी है, कोई कमी नहीं। जब भगवान की मूर्तियों के दर्शन करने जाते हैं मंदिर में तो पुजारी जी भगवान की मूर्ति को कितना सुंदर सजाते हैं और इतना सुंदर कि आने वाला श्रद्धालु, आने वाला भक्त भगवान के रूप को देखता ही रहता है। देखो हम अपने आप का श्रृंगार खुद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान के मंदिर का भगवान को कौन सजाता है? पुजारी सजाते हैं, सेवा पूजा करते हैं, वही सजाते हैं। कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं। कहीं भगवान का मुकुट टेढ़ा ना हो जाए, कहीं भगवान के कानों के कुंडल भूल ना जाए, कहीं गले के हार, कहीं वस्त्र बाजूबंद भगवान के है। जब पुजारी भगवान के श्रृंगार करता है तब भगवान के श्रृंगार को रूप को देख करके और महाराज उस सुंदरता का वर्णन कौन कर सकता है। सुंदर छवि भगवान की और परमात्मा की जब सब सजावट हो जाती है, सब भगवान का श्रृंगार कर लेते हैं, उसके बाद में भक्त नहीं देखे उसके पहले पुजारी भगवान के स्वरूप को निहारता है, भगवान के रूप को देखता है कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। नहीं तो कल कोई दर्शनार्थी आके कहेगा पंडित जी
आप भगवान का ये आभूषण लगाना भूल गए, ये गहना लगाना भूल गए। बोलो राम। तो सारी मूर्ति की सजावट करने के बाद, भगवान की सुंदर विग्रह की सजावट करने के बाद वो मंदिर का पर्दे का पट खुलता है और फिर हम भक्त लोग जाकर के दर्शन करते हैं भगवान के। बोलो सियावर